लास्ट लेक्चर में हमने रीजनिंग के अंदर सीलॉग सीखे थे। सीलॉग्स के कंसेप्ट लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लिए और उसके अंदर आपको सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर भी हो चुके होंगे। अब आज एक और नया कंसेप्ट लेते हैं उसके अंदर, और वो लेते हैं हम लोग कोडिंग डिकोडिंग। देखिए, इसमें बेसिकली कोई शॉर्टकट नहीं होता है, पर आप इसको समझते हो किस हिसाब से, सिर्फ और सिर्फ वो ही समझना है। चलिए, मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें एग्जांपल्स ही लेते जाता हूं और उसी के हिसाब से ही आपको चलते रहना है। चलिए, मैं सबसे पहले एक लेता हूं कि शाम इक्वल्स टू HSZN, then Radha is coded as, यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन आपको किस तरीके से दिया जाता है, कुछ इस हिसाब से दिया जाता है कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज शाम इज कोडेड एज HSZN, then राधा इज कोडेड एज, मतलब कि वो आपका वहां पे क्वेश्चन बन जाएगा। बराबर। चलिए, एक कोडिंग डिकोडिंग में आपको अपनी साइड से एक ये भी कंसेप्ट ध्यान में रखना है। मैं ABCD लिखता हूं, आप भी एग्जाम में इसी तरीके से ही लिखोगे, ए से लेके एम तक, मतलब कि टोटल 26 लेटर्स होते हैं। उसमें से आप ले रहे हो सिर्फ और सिर्फ 13 लेटर्स, और 14th लेटर से रिवर्स ऑर्डर, वहीं से ही N O P Q R S T U V W X Y and Z। बराबर। अब आप समझिए इसके अंदर कि शाम इक्वल्स टू आपको दिया हुआ क्या है। बराबर। अगर हम ये सोचे कि S इक्वल टू H लिया हुआ है, बराबर, तो हम ये देख सकते हैं कि अपना जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसमें कुछ इसके हिसाब से इसने लिया हुआ है कि आपके लेटर्स में जो उसके सामने दूसरा लेटर आता है ABCD वाला, वो ही लिया हुआ है। देखिए, S के सामने H आता हो तो H के सामने क्या आएगा, S ही आएगा। ओके, तीसरा A के सामने Z, A के सामने Z ही आता है, तो फोर्थ वन चेक करने की जरूरत नहीं है कि M के सामने क्या आएगा, वो दिख ही रहा है आपको, N ही मिलता है। तो मैं उसी के हिसाब से क्या करूंगा, राधा का कोड बनाऊंगा जहां पे R इक्वल्स टू दिया हुआ है I, A इक्वल्स टू Z लेना है, D बराबर W लेना है, H इक्वल्स टू S लेना है, और फिर से A इक्वल्स टू मुझे क्या लेना है, Z लेना है। अब दूसरी बात समझिए, आपको एग्जाम में क्या करना है, सिंपल सा, जैसे आपने यहाँ पे इसका कोडिंग लैंग्वेज का सॉल्यूशन निकाला कि किस तरीके से लिया हुआ है, तो उसी में से आप कुछ आइडेंटिफाई करो कि वो ही कोई लेटर यहाँ पे यूज होता है। तो वो दिखता है जनरली कि देखो यहाँ पे A और यहाँ पे भी A रिपीट हुआ है 2 टाइम्स, तो सेकंड लेटर एंड लास्ट लेटर आपके पास Z ही होने चाहिए, जैसे वहां पे यूज किए थे। तो सेकंड लेटर एंड लास्ट लेटर Z हो, वैसे आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, वो एक ही ऑप्शन होगा। सॉरी, तो मैं उसी के हिसाब से चलूंगा, दूसरा और कुछ भी उसके अंदर देखने की जरूरत नहीं। रेडी, क्लियर वहां तक। चलिए, मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। चलिए, दूसरे क्वेश्चन पे अगर हम जाते हैं तो वहां पे लिया हुआ है शाम इक्वल्स टू, फिर से मैं वो ही वर्ड डिनोट करता हूं, शाम इक्वल्स टू UJCO, देन राधा इक्वल्स टू व्हाट, मतलब कि उसी लैंग्वेज में राधा का कोड क्या बनेगा। अब देखो, पहले क्वेश्चन में आपने कुछ अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा कि A के सामने जो आता हो, H के सामने जो आता हो, वो आपको यूज करना है।
पर यहाँ पे देखिए एस के सामने यू आता है नहीं, तो यहाँ पे आपका कंसेप्ट बदल जाएगा। रीजनिंग के लिए एक ही बात समझिएगा कि हर दिन अलग, हर सोच अलग, हर ताले की चाबी अलग। चलिए, तो मैं दूसरे तरीके से सोचूं, एस के लिए यू कैसे डिनोट कर सकते हैं? तो ऐसा सोच सकते हैं, एक लेटर छोड़ के, मतलब एस, टी छोड़ के यू, ओके। तो वैसे यहाँ पे मिल रहा है एच, आई छोड़ के जे, ए, बी छोड़ के सी, एम, एन छोड़ के ओ, तो वैसे ही आर के लिए क्या यूज करेंगे? एस छोड़ के टी, ए में बी छोड़ के सी, डी में ई छोड़ के एफ, एच में जे और ए में फिर से सी। रेडी? क्लियर यहां तक? तो कर सकते हैं ऐसे ही, बराबर। चलिए, अब मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लेता हूं उसके अंदर। चलिए, अब मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहता है कि शाम इक्वल्स टू MAHS, तो उसी कोडिंग लैंग्वेज में राधा का कोड क्या रहेगा? शाम इक्वल्स टू MAHS, तो उसी लैंग्वेज में राधा का कोड क्या रहेगा? चलिए, तो यहाँ पे मैं ये देख सकता हूँ कि MAHS, उसका मतलब ये हुआ कि शाम का जो स्पेलिंग था उसी स्पेलिंग को उसने उल्टा दे दिया हुआ है, तो वही स्पेलिंग में यहाँ पे यूज करूंगा राधा का उल्टा स्पेलिंग AHD AR। रेडी? क्लियर? इतना ही इजी वे आपकी एग्जाम में भी होगा, तो आपको उसी के हिसाब से ही चलना है। रेडी? ओके। चलिए, अब मैं दूसरा एक और नया क्वेश्चन लेता हूं। चलिए, उसमें लेता हूं मैं, पेल का कोड दिया हुआ है PALE, पेल का कोड दिया हुआ है मुझे 2134। सेम अर्थ का मुझे कोड दिया हुआ है, अर्थ का कोड मुझे दिया हुआ है 41590। तो इन दोनों के हिसाब से मुझे पर्ल का कोड क्या बनाना चाहिए? PEARL, उसी पर्ल का स्पेलिंग क्या बनना चाहिए? तो चलिए, यहाँ पे आपको क्या समझना है, अगर पर्ल जो दिया हुआ है वो एक नया वर्ड है और वो ही नया वर्ड का फॉर्मेशन आपको फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ड का यूज करके दिया हुआ है, दोनों का कॉम्बिनेशन करके तीसरा नया वर्ड दिया हुआ है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको यही देखना है, P के लिए 2, A के लिए 1, L के लिए 3, वैसा ही आप डिनोट करते चलोगे। चलो, PE, चलो P भी पहला है, E भी पहला है, मतलब मैं 2 4 यूज कर सकता हूं, आप यहां से भी ले सकते हो, E इक्वल्स टू 4। चलो, A इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, R, यहाँ पे जो अपना R है उस R का कोड है नंबर 5 और L का कोड दिया हुआ है मुझे 3, मतलब कि 24153, 24,153 मेरे पास वो आंसर बन जाएगा। रेडी? क्लियर? कोई डाउट यहां तक? ओके। चलिए, नेक्स्ट वन मैं लेता हूं उसी के अंदर, अगर राधा का कोड, अगर राधा का कोड 181481 दिया जाता है, तो उसी के हिसाब से शाम का क्या कोड बनना चाहिए? यहाँ पे आपका क्वेश्चन में शॉर्ट में ही लिख रहा हूं, वहां पे वर्ड्स यूज किए होंगे कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज राधा इज कोडेड एज सो एंड सो, देन इन द सेम कोडिंग लैंग्वेज, in the same coding language what will be the code for sham, बराबर। चलिए, अब यहाँ पे एक बात ये समझिए कि यहाँ पे किस तरीके से यूज करोगे। यहाँ पे तो ये भी फॉर्मेशन आपके पास नहीं है कि दो वर्ड्स दिए हुए हो और उसका कॉम्बिनेशन दिया हुआ हो, हाँ, पर आप ये चीज समझ सकते हो कि देखो, दूसरा और आखिरी आपको नंबर 1 दिया था, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर दिया हुआ है, तो उसका मतलब ये हुआ R आपका 18th लेटर होगा, A फर्स्ट वन होगा,
डी फोर्थ होगा और एच आपके पास 8th लेटर होगा। रेडी? ओके, तो शाम का कोड क्या बनना चाहिए? तो आप ये सोच सकते हो आर अगर 18 नंबर पे हो तो एस अपना 19 नंबर पे होगा। ओके, चलो एच का कोड तो आपने लिया हुआ ही है नंबर 8, ए नंबर 1 पे और एम आपके पास 13 नंबर पे होगा, क्योंकि क्या होता है आप जो बाइफरकेशन लेते हो 1 to 13 और 14 to 26 वैसे करके आप टोटल उसको 13 के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड करते हो। रेडी? क्लियर यहां तक? ओके, चलिए एक और एग्जांपल लिया जाए। चलिए r इक्वल्स टू 18, अगर आपको r 18 दिया हुआ है और राधा इक्वल्स टू आपको 32 दिया हुआ है, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर श्याम? तो श्याम का क्या कोड आपके पास होना चाहिए? रेडी? ओके, चलिए अब आप यहाँ पे ये चीज समझ सकते हो r 18 दिया हुआ है, मतलब क्या हुआ अगर आप राधा का बाइफरकेशन करोगे जिसमें r 18th पोजीशन पे है, r इक्वल्स टू 18, उसका मतलब क्या हुआ वो पोजीशन दी हुई है आपको। a नंबर 1 पे होता है, d नंबर 4 पे होता है, h नंबर 8 पे होता है एंड लास्ट वन a फिर से नंबर 1 पे। चलो 5 प्लस 18 23 प्लस 8 31 प्लस 1 32। ओके, तो अब उसी वे में अगर आप श्याम का टोटल निकालोगे बराबर, चलिए s इक्वल्स टू क्या होता है 19, h आपका नंबर 8 पर, a 1 पर, m 13 पर। 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 19 28 प्लस 13 टोटल क्या बन जाता है आपके पास 41 बन जाता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हर एक क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि हर एक क्वेश्चन में हर एक को सॉल्व करने की टेक्निक अलग अलग है, बट एग्जाम में आपको कोई ना कोई एक पैटर्न इस तरीके से मिलती रहेगी। रेडी? क्लियर? चलिए तो मैं दूसरे क्वेश्चंस लेता हूं उसके अंदर। चलिए यहां पे देते हैं हमें टाइपराइटर। टाइपराइटर का कोई एक कोड दिया हुआ है, टाइपराइटर का आपको कोड दिया गया है GBK VDI RGVL, सॉरी VI दिया हुआ है। तो उसी के हिसाब से स्टेनो का क्या कोड बनना चाहिए? अगर टाइपराइटर का ये कोड बनता है तो फिर स्टेनो का कोड क्या बनना चाहिए? तो आप इसमें सबसे पहले ये सोच लो जो मैंने पहली पैटर्न दिखाई थी आपको, दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है यहाँ पे। तो टी के लिए जी आपको दिखता है, टी के लिए जी मतलब कि बेसिकली फिर से सोच लो क्या करना है। हमने जो पैटर्न सीखी एस के सामने क्या आता है एच, टी के सामने जी, वो तो सोचने की जरूरत वैसे भी नहीं थी। ई के सामने दिया हुआ है वी, एन के सामने दिया हुआ है एम और ओ के सामने दिया हुआ है एन, मतलब कि आपका आंसर क्या बन जाएगा HGVMN। एक्चुअल में जो आपको कॉम्प्लिकेटेड दिखता है वो उतना कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसकी कोडिंग लैंग्वेज को समझना है कि शायद से उसने ये चीज की होगी कि आमने सामने का लेटर यूज किया हुआ हो, या दूसरा ये भी हो सकता है एक लेटर छोड़ के यूज किया हुआ, दो लेटर छोड़ के यूज किया हुआ हो। तीसरा ये भी हो सकता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसने उसको उल्टा अरेंज किया हुआ हो। तीसरा ये भी तो हो सकता है उसके बाद कि दो वर्ड देके नया तीसरा वर्ड फॉर्म किया हुआ हो, उसके हिसाब से भी चल सकते हो। या फिर ये भी तो हो सकता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज किए हुए हो, उसी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से क्या सोच सकते हो आप, उसका एडिशन दिया हुआ हो। तो हम फिर से यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि हम रिवीजन में बैठ गए, हम लोग फिर से क्या कह सकते हैं कि रिवीजन में बैठ गए।
चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर HKUJ उसका कोड बनता है FISH, तो UVCD इसका कोड क्या बनना चाहिए? HKUJ उसका कोड मुझे दिया हुआ है FISH, तो फिर UVCD का मतलब क्या होना चाहिए? अब देखो मैं दूसरी एक और बात बताता हूं। फर्स्ट वन एग्जांपल लिया था तो ये उसके रिलेटेड था, तो मैं दूसरा ये भी सोच सकता हूं कि जैसे यहां पे देखा S T को छोड़ के U मतलब नेक्स्ट पे चल रहे थे, तो ये भी तो हो सकता है कि हम प्रीवियस में मतलब कि आगे भी चल सके। ओके, मतलब कि H एक लेटर छोड़ के आगे F आ गया, K एक लेटर छोड़ के आगे I आ गया, मतलब हम हर एक में क्या यूज कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ यही चीज UVCD। चलो U में एक लेटर छोड़ के आगे यहाँ पे नहीं जाना है, आगे मतलब बैक जाना है, पीछे। यहां से तो क्या होता है, अपना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर शुरू होता है, तो नीचे की लाइन में यहाँ पे देखना है, एक लेटर छोड़ के S, V में क्या आएगा, एक लेटर छोड़ के T, C में क्या आएगा, C में फिर से यहाँ पे देखना है हमें पहले का A, और D में क्या सोचेंगे हम लोग, B। चलो रेडी, मतलब कि वहां पे आंसर क्या बन जाएगा अपने पास, STAB बनना चाहिए। चलिए अप्रोक्सीमेटली आप इस 10 या 12 मिनट के अंदर थोड़ा सा कंसेप्ट तो क्लियर कर ही चुके होंगे, बराबर। तो बेसिकली दूसरे 3-4 क्वेश्चंस और हैं, वो मैं आगे लेता हूं। चलिए मैं दूसरे क्वेश्चंस लेता हूं, थोड़ी सी पैटर्न चेंज करते हैं हम अब इसके अंदर। चलिए जहां पे दिया गया है आपको GIVE, उसका कोड दिया हुआ है आपको 5137, BAT बैट का कोड दिया हुआ है आपको 924, तो उसी के हिसाब से गेट का कोड क्या बनना चाहिए? दूसरा मैं उसमें यही ले लेता हूं, अगर क्लॉक वर्ड दिया जाए तो उसका कोड कुछ इस तरीके से है 34235। दूसरा एक और वर्ड दिया जाता है आपको टाइम को डिनोट किया हुआ है 8679 से। देन मोलेक का कोड क्या बनना चाहिए? चलो नेक्स्ट वन में ये ले लेता हूं लव, जो सभी लोगों को अच्छा तो लगता ही होगा, बराबर। लव इक्वल्स टू 27, देन कम इक्वल्स टू व्हाट? लव वर्ड सुनते ही बेसिकली हम लोग कुछ तो हो ही जाते हैं, भले ही कुछ हुआ हो या ना हुआ हो। चलिए सबसे पहले गिव। आप यहाँ पे फिर से एक और कंसेप्ट अपना आगे वाला याद कर लीजिए। दो वर्ड्स दिए हुए हो और उसी को फॉर्मेट करके नया तीसरा वर्ड बनाया हुआ हो। फॉर्मेट करके मतलब क्या होता है, बेसिकली वो ही लेटर यहाँ पे यूज करके तीसरा नया वर्ड बनाया हुआ हो, बराबर। तो वो ही लेटर हम उसके लिए यूज कर लेंगे। जी के लिए 5, चलो ए और टी दोनों यहीं से साथ में ले लेते हैं 2 4, और ई चाहिए जो लास्ट में था, तो 5 2 4 7 अपना आंसर बन जाएगा। 5 2 4 7 अपना आंसर बन जाएगा। क्लियर? तो वही पोजीशन में नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं डिलीवर करूंगा। देखो क्लॉक इक्वल्स टू सो एंड सो, टाइम इक्वल्स टू सो एंड सो, देन मोलेक इक्वल्स टू व्हाट, एन सेकंड लास्ट 7 नंबर OL, और मुझे LO का कोड दिया था 42, तो मुझे OL का चाहिए, तो वो मैं उल्टा कर दूंगा 2 4। चलो
तो यहां से देख सकता हूं, यहां से E, यहां से K, मतलब 9 and 5, 72495, 72495 आपके लिए उसी टाइम जो मौलिक जो वर्ड था उसी का आपके पास कोड बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन लेता हूं, लव इक्वल्स टू 27, कम इक्वल्स टू व्हाट। अब एक बात समझिए, अगर मैं इसके लिए ये देता हूं तो आप बेसिकली ये तो समझ सकते हो कि लव में एल के लिए तो वो 12th लेटर बनता है, बराबर, मतलब कि वो तो डिनोट नहीं किया हुआ है, तो हम ये सोच सकते हैं सीधा कि जो भी फॉर्मेशन होगा उसका एडिशन होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला। ओके, देखिए एल 12th लेटर है, ओ जो है अपने पास 15th लेटर होगा, फिर से समझिए एल जो है वो 12th लेटर होगा, फिर ओ जो है मेरे पास 13, 14, 15, तो मैंने ओ को 15th लेटर पे ले लिया। फिर वी, चलिए ये जो 15 है 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो वी जो है वो मेरे पास 22 की पोजीशन पे, और ई जो है वो 5th पोजीशन पे। चलो टोटल, इसका टोटल दोनों सेम आ रहे हैं, देखो 27, 27, टोटल कितना बना 54, मुझे टोटल मिल रहा है 54, बट उसने क्या दिया हुआ है 27, तो मैं उसका मतलब समझ सकता हूं, डिवाइडेड बाय 2 दिया हुआ है, तो आंसर क्या कह सकते हैं 27, मतलब कि अपना फॉर्मेशन क्या है, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अल्फाबेटिकल ऑर्डर मुझे दिया हुआ है उसका एडिशन करके डिवाइडेड बाय 2। ओके ओके, चलिए तो फिर कम में आप समझिए, कम मेरे पास तीसरा लेटर ओ जो है वो 15th पोजीशन पे आएगा आपका, एम जो है वो 13 नंबर की पोजीशन पे आएगा, और ई जो है वो 5th पोजीशन पे आएगा। अब देखो यहाँ पे भी आपको किस तरीके से ऐसे ही पोजीशन मिल रही है, एडिशन में भी देखो 15 प्लस 3 18, 13 प्लस 5 18, दोनों साइड से 18, टोटल 36, डिवाइडेड बाय 2 फिर से करना है क्योंकि वो ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऊपर वाला ही आपको फॉलो करना है। रेडी, क्लियर यहाँ तक? तो मैं इस लेक्चर में यहाँ तक रखता हूँ। नेक्स्ट सेशन में एक और कंसेप्ट से आगे बढ़ेंगे, मतलब कि इसमें जो कोडिंग डिकोडिंग वाले जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़े से क्वेश्चंस जो होते हैं हम उसी के हिसाब से आगे चलेंगे। तब तक इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपको पेपर सेट दिया गया है उसमें से मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी आपको क्वेरी आती है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उसके ऊपर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। क्लियर?